हेलो एवरीवन। हम लोग को आज कोन पढ़ना है। कोन और फ्रस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपने पढ़ा क्यूब और क्यूबॉइड को साथ में पढ़ा, फिर आपने पढ़ा सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर के बारे में। अब आपको पढ़ना है साथ में कोन और फ्रस्टम के बारे में। कोन और फ्रस्टम क्या होते हैं, कैसे ये काम करते हैं, कैसे इनके चीज़ों के बारे में जानते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले आपको बताते हैं कोन होते क्या है। कोन मतलब शंकु। ठीक है, कोन मतलब शंकु। तो शंकु होते क्या है, कोन होते क्या है। सबसे बेसिक चीज जो आपको दिखती है कोन के बारे में वो होती है आप जो बर्थडे पे कैप लगाते हैं, जोकर वाली टोपी छोटी सी होती है जो कैप रख लेते हैं यहाँ पे, हैप्पी बर्थडे करते हैं, वो वाली टोपी कोन होती है। ठीक, एग्जैक्टली कोन वही है। वैसी कई सारी चीजें आपने देखी होंगी, वो सारी भी कोन है। तो कोन शेप होता है, एक शेप है। अब वो चीज कौन सी है आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या आप देख रहे हैं। कोन वाले आइसक्रीम सबसे ज्यादा आपकी फेवरेट होती है, तो वो वाली भी खाते होंगे, कोन पता होगा उसके बारे में भी। तो उससे निकला है कोन। कोन हमें पढ़ना है, इसके डिटेल्स के बारे में वो सारी चीजें हम देखेंगे। होता कैसे है कोन, आपको एक आइडिया दे दिया मैंने कि कोन कैसे होता है। चूंकि 2D फिगर में हम लोग बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको 3D का आइडिया दे दिया। वहां से इसको रिलेट करके देखिएगा, रिलेट करने में ज्यादा समझ में आएगा। समझ गए? अब देखिए कोन में क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए। कोन को अगर, अच्छा, कोन एक सिमेट्रिक फिगर होता है, ये और ये साइड बराबर होती है। ठीक है, सिमेट्रिक फिगर होता है। फिर अगर इसको हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें और ये भी हम आपको मिला दें तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सिमेट्रिक फिगर है। अगर आपने पढ़ा होगा ना समद्विबाहु त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा अगर तो ये परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, ये रेडियस होती है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी ये क्या होगी, हाइट होगी। और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। तो आपको तीनों के बारे में पता होना चाहिए, तीनों लिख लीजिएगा। आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। एच क्या है, ऊंचाई है, अल्टीट्यूड जिसको बोल सकते हैं या हाइट बोल सकते हैं। एल क्या है, स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई है। तीनों बातें आपको पता हो गई। इन चीजों का आपको बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसको याद रखिए। अच्छा, अब आपको मान लीजिए शंकु से फ्रस्टम बनाना है, यानी कि क्या बोलेंगे, बाल्टी कह दीजिए, है ना। फ्रस्टम यानी कि जिसको बोलते हैं छिन्नक, आप हिंदी में लिख लीजिएगा। फ्रस्टम भी इसी का पार्ट है। फ्रस्टम बनाना है जिसको बोलते हैं छिन्नक। तो छिन्नक चूंकि अजीब सा लगता है वर्ड और आपको याद भी नहीं रहता है, तो इसलिए सबसे इजी है फ्रस्टम याद करिए, बाल्टी याद कर लीजिए, जो भी याद करिए। मान लीजिए इसको हमें फ्रस्टम बनाना है, तो आप क्या करेंगे, हम कहेंगे आप यहां से इसको कट कर दीजिए, ऊपर पार्ट हटा दीजिए। ये वाला पार्ट जब मैंने हटाया तो ये वाला पार्ट ऐसे बन गया, कट हो गया। और ये अगर हम बना दें तो ये जो पार्ट बना हुआ है इसको बोलते हैं फ्रस्टम, जिसको आप बोलते हैं बाल्टी। जैसे बाल्टी का शेप अगर आप देखिएगा तो ऊपर से भी कट होता है, नीचे से भी। कोन नहीं बना होता है ना, कोन नहीं बना होता है, ऊपर नीचे कट होता है, ऊपर बड़ा होता है, नीचे छोटा होता है। अब सेम साइज के ऊपर नीचे हो गई हो बाल्टी आपकी, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। नॉर्मल बाल्टी जो हम लोग इमेजिन करते हैं वो क्या होती है कि नीचे थोड़ा सा पतली होती है, ऊपर जाके मोटी होती है, ऐसा समझिए, उल्टी बाल्टी रखी हुई है ये। तो ये होता है फ्रस्टम। ठीक, तो किसी भी कोन में से आप ऊपर का पार्ट कट कर देंगे तो ये फ्रस्टम बन जाता है, और जब ऊपर वाला पार्ट रहता है तो उसको बोलते हैं कोन। समझ गए होंगे इतनी बात। अब आइए हम फ्रस्टम और कोन के फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइए फॉर्मूलाज देख लेते हैं आप कोन के। ठीक है, कोन के बारे में जो भी चीजें थी मैंने बता दी हैं, आपको बस इतना याद रखना है कि हमेशा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, हाइट होगी, ये स्लैंट हाइट होगी और ये रेडियस होगी। अगर आप देख पा रहे हो तो ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम वाली। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिएगा तो क्या मिलेगा आपको, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर और R स्क्वायर का सम। ये आपको हमेशा याद रखना है, बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, क्योंकि आपको कहीं भी तीनों चीजें नहीं दी जाएंगी। मान लीजिए आपको रेडियस दिया जाएगा, हाइट दी जाएगी, तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, जो भी अगर CS से पूछा गया है ना। अगर आपको स्लैंट हाइट दे दी गई, रेडियस दे दी गई, वॉल्यूम पूछ लिया गया, तो आपको हाइट की जरूरत पड़ती है, तो हाइट निकालनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा यूजफुल है। कोई भी इसमें से 2 पता होगा, तीसरा नहीं पता होगा, आपको निकालना पड़ेगा, यही फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया मैंने। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो आपको नीचे दिख रहा है गोल सा, मैंने आपको तुरंत ही रिलेट करवा दिया है जोकर वाली टोपी, या आप बर्थडे वाली टोपी कह सकते हैं। बर्थडे वाली टोपी अगर ध्यान से याद करिए तो नीचे जो आप सर पे रखते हैं उसको, वो ऐसे राउंड होता है ना, सर्कल जैसा होता है।
तो सर्कल जैसा होता है। तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि लंबा सा ऐसे बनाया है, हाइपरबोला बना दिया, नहीं, ये सर्कल है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो बेस होता है ये सर्कल जैसा होता है। जैसा कि आपने अभी बेलन पढ़ा हुआ है, सिलेंडर पढ़ा हुआ है, उसका भी बेस सर्कल जैसा होता है। सिलेंडर का बेस और टॉप जो होता है, बॉटम टॉप दोनों ही सिलेंडर का कैसा होता है, सर्कल जैसा होता है। इसका भी बेस सर्कल जैसा ही होता है, ठीक है। अब देख लीजिए वॉल्यूम क्या होता है, आपको रट लेना है, क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सारे फॉर्मूले आपको एकदम नहीं छोड़ने हैं, फॉर्मूले तो एकदम रट लेने हैं, ठीक है। CS से क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई RL होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई RL। पाई क्या है 22/7। अगर नहीं 22/7 अप्लीकेबल है तो कहीं कहीं ब्रैकेट में लिख के दे दिया जाता है पाई इक्वल टू 3.14। जहां पे लिखा हुआ मिलेगा कि पाई इक्वल टू 3.14, वहीं पे आपको यूज करना है पाई इक्वल टू 1.34। अदरवाइज आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी होती है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन अभी करवाएंगे आपको जिसमें दिया गया था पाई इक्वल टू 3.14, शायद CPO के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। CS से क्या होता है पाई RL, L क्या है स्लैंट हाइट है, ठीक है। यहाँ आपको स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह TSA क्या होता है, CSA में जब हम बेस का एरिया जोड़ देते हैं, चूंकि इसमें एक ही बेस है, ये तो कोई बेस है नहीं। जैसे हम लोग बेलन में देख के आए, सिलेंडर में देख के आए हैं कि टॉप और बॉटम दो बेस होते थे, उल्टा रखिए सीधा रखिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि एक ही बेस है तो एक ही बेस का एरिया जुड़ेगा। यानी CSA में जब आप बेस का एरिया ऐड कर देंगे वही तो होगा आपका आंसर। और बेस का एरिया कितना होगा, ये क्या है सर्कल है ना, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे ऐड करिएगा, पाई आर एल ये है तो ऐसे लिख लीजिएगा पाई आर स्क्वायर, या इसी को अगर सिंप्लीफाई करके लिखना चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, ये पाई आर कॉमन कर लीजिएगा आर प्लस एल। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी मुझे लगता है। केवल और केवल 3 फॉर्मूले लिखेंगे, तीनों फॉर्मूले आपको रट लेने, 4 है, चारों रट लेने, ठीक है। एक चीज और हमें बताना है शंकु के बारे में। शंकु की कटिंग करने पे जो बनता है उसका अगर आप ध्यान से देख पाए तो सिमिलरिटी बनती है। जैसे मान लीजिए हम एक प्लेट लाते हैं, ये एक शंकु है, अब इसको एक प्लेट लाके ऐसे कट कर देते हैं, ये देखिए कट कर दिया। एक मैंने प्लेट लिया, चाकू लिया, कुछ भी लिया, ऐसे कट कर दिया। जब हम कट करेंगे और इसके आधार के पैरेलल हम कट करते हैं, जो भी हम कट लगा रहे हैं वो इसके बेस के पैरेलल लगा रहे हैं, ठीक है। अगर हम पैरेलल लगा रहे हैं तो आपको याद होगा मैंने सिमिलरिटी पढ़ाई है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये वाला ट्रायंगल, ये जो छोटा ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे अगर ये पैरेलल है दोनों साइड। तो मैंने आपको बताया थेल्स थ्योरम, है ना, वहां आपको बताया था कि ये अगर कोई भी एक ट्रायंगल है उसके अंदर दूसरा कट लगा के उसमें उसके पैरेलल लाइन खींची जा रही बेस के, तो वो हमेशा ही सिमिलर होते हैं दोनों। नहीं देखा है तो आप जाके सिमिलरिटी देख सकते हैं, ज्योमेट्री में मैंने सिमिलरिटी पढ़ाई है। तो यहाँ ये अगर दोनों पैरेलल है तो इसका मतलब सिमिलर है दोनों ट्रायंगल। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हम उनका रेशियो भी ले सकते हैं। तो आप रेशियो निकाल लीजिए, ये R है ये H है, मान लीजिए हम कैपिटल R मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं कैपिटल H। तो देखिए ये कॉमन एंगल है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये अगर 90 है तो ये भी 90, ये कॉमन एंगल है। कॉमन एंगल के सामने यहाँ कैपिटल R, इसमें कॉमन एंगल के सामने स्मॉल r इक्वल टू थर्ड एंगल हम ले रहे हैं। देखिए ये थर्ड एंगल है, इसमें ये थर्ड एंगल और इसमें ये थर्ड एंगल, ये 90, ये कॉमन एंगल, ये थर्ड एंगल, ऐसा ही तो बनता है। सिमिलरिटी आपको पता होगा, सारे लोग पढ़ के आए होंगे मुझे लगता है ज्योमेट्री। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं थर्ड एंगल के सामने कौन सी साइड है, H है, इसमें थर्ड एंगल के सामने स्मॉल h है। यही आपको याद रखना है, हमेशा ही इनके रेडियसेस का रेशियो इनके हाइट्स के रेशियो के बराबर होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जितने स्टार बनाने हो बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रेडियस का रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर होता है। कहाँ पे, शंकु जब बनता है, कोन जब बनता है, ठीक है। इसका भी यूज आप देखेंगे। सबसे पहले, इससे पहले हम फ्रस्टम का फॉर्मूला लिखवा देते हैं, जैसे सारे फॉर्मूले एक जगह रहे, आप एक बार में रिवाइज कर सके और उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। अब आप छिन्नक देखेंगे यानी फ्रस्टम देखेंगे, जो कोन का ही एक पार्ट होता है जिसको बाल्टी भी बोला जाता है। अब आप क्या करेंगे, फॉर्मूला सबसे पहले आपको रट लेना है, कोशिश करना है कि सारे फॉर्मूला आपको याद हो जाने चाहिए। पहला फॉर्मूला वॉल्यूम का है,
वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3, पहले भी था उसमें भी है, पाई भी है वो पिछले वाले में भी था, कोन वाले में भी, एच भी पिछले वाले यानी कोन में भी था। बस यहाँ आर की जगह क्या हो गया है, आर स्क्वायर प्लस आर आर, यानी जो इसमें चूंकि बाल्टी जब बनती है तो मैंने बताया नॉर्मल जो हम लोग इमेजिन करते हैं जो फ्रस्टम बनता है वो कैसा होता है, एक तरफ ज़्यादा बड़ा सा होता है उसका मुंह, यानी उसका आधार एक तरफ बड़ा होता है, एक तरफ आधार छोटा होता है। तो जैसा आधार रहेगा उसी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम बड़े वाले आधार की त्रिज्या आर मान रहे हैं, छोटे वाले आधार की त्रिज्या स्मॉल आर मान रहे हैं, तो दोनों रेडियसेस के स्क्वायर का सम पहले लिखना है और उसके साथ उनके गुणनफल को भी उसमें जोड़ देना, उनके मल्टीप्लिकेशन को भी उसमें ऐड कर देना। समझ गए इतनी बात। फिर आप देखिए सी एस ए क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल होता था अभी, अब दोनों रेडियसेस को जोड़ के एल लगा दीजिएगा, ठीक है, पाई आर प्लस आर इंटू एल। इसी तरह से सी एस ए अगर निकालना है, सी एस ए क्या होता है, एरिया ऑफ बेस हम ऐड कर देते हैं। एरिया ऑफ बेस मतलब दो बेसेस हैं हमारे पास, देखिए एक बेस ये है, एक बेस यहाँ पे है, दो बेसेस हैं, दोनों के एरिया ऐड करने पड़ेंगे, यानी सी एस ए में बेसेस के एरिया ऐड करिए। सी एस ए था पाई आर प्लस आर इंटू एल, प्लस करना है हमें बेसिस का एरिया पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समझ गए इतनी बात। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा एल कहाँ से आएगा, एल के लिए भी हम देखते हैं जुगाड़। देखिए ये क्या है, यही तो है स्लैंट हाइट, मैंने बताया अभी स्लैंट हाइट क्या होती है, इसकी स्लैंट हाइट यहीं तक है। स्लैंट हाइट अगर आपको निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये परपेंडिकुलर होता है दोनों जगह, हम यहाँ से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा, छोटा सा रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा, है ना। ये अगर रेक्टेंगल बन गया है तो ये जो पार्ट, ये इतना जो छोटा सा पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये कितना हो जाएगा ये बता दीजिए। देखिए ये आर, सॉरी ये स्मॉल आर था तो ये भी स्मॉल आर हो जाएगा, और ये पूरा आर था तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, आर माइनस आर। ये हाइट थी तो ये भी हाइट होगी, ये एल है तो फॉर्मूला निकल के तुरंत आपके पास आ गया, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये हो गया एल निकालने का, यानी स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला। इतने ही फॉर्मूले हैं, आपको इसको रट लेने हैं। देखिए इसका हम सब्स्टिट्यूट भी बताएंगे अभी, कि जब आप मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद रहता है तब भी आप फ्रस्टम का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। फ्रस्टम में अगर कुछ भी पूछा गया है तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ही पूछा गया है, बाकी चीज़ें बहुत ही रेयर पूछी गई हैं, कभी कभी टीएसए पूछ लिया जाता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हम सब्स्टिट्यूट बता देंगे कि आप कौन के फॉर्मूले से वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। बट अगर आपको ये याद रहता है तो आपके 10 सेकंड 12 सेकंड बच सकते हैं, तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, बेहतर होगा। कंफ्यूजन की स्थिति में आप वॉल्यूम के सब्स्टिट्यूट वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जो कि अभी हम बताएंगे क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलिए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए आज पिछला ही रिपीट करेंगे, पहला ही मतलब जो चलता आया है ट्रेंड, कि हम आज पहले दिन सारे के सारे क्वेश्चन आपको सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल में या तो मेंस में या प्री में आए हुए क्वेश्चन करवाएंगे, केवल और केवल रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोनों के दोनों सामने जो आपके लिखे हैं, दोनों ही सीपीओ 2019 के प्री के पेपर में आए हुए। ठीक, देख लीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सीएसए यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 156 पाई और त्रिज्या दी गई है आपको 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, इसका आयतन निकालना है। बहुत ही ईजी है ना। जैसे सीएसए दिया गया है तो सीएसए क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो शंकु का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल। इसकी वैल्यू दी गई है 156 पाई, और आपको दिया गया है त्रिज्या, त्रिज्या दी गई है 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यू रख के एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर 12 रखेंगे यहाँ, तो 12 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। एल 13 सेंटीमीटर है, आर 12 सेंटीमीटर है। आपने पढ़ा था एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही पढ़ा था। उसी में वैल्यू रखिएगा जब, तो आपका क्या आ जाएगा, आपको या तो ट्रिपलेट याद होना चाहिए। एल आपको पता है, आर पता है, तो 5, 12, 13 का ही ट्रिपलेट बनता है। तो इसका मतलब एच कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप लिखेंगे एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वहां से आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से, तब भी आपका 5 सेंटीमीटर ही आएगा। यहां से आपको निकालना था इसका आयतन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1/3। आपको ऑप्शंस पाई के फॉर्मेट में दिए थे तो पाई हम नहीं हटाते हैं। आर स्क्वायर
12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 5 हो जाएगा ऊंचाई। 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 चौक 12, 3 अठे 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 4 24, 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। समझ गए होंगे ये बातें। तो अब आ जाइए सेकंड वाला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है और आधार का व्यास दिया गया है आपको। तो आयतन दिया गया है यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू 600 पाई इतना दिया गया है। और आपको दिया गया है आधार का व्यास। व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, 2r के इक्वल होता है। यानी रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी डायमीटर की। यानी रेडियस आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको टीएसए अगर निकालना है, टीएसए आपको याद होना चाहिए क्या होता है, सीएसए प्लस आधार का क्षेत्रफल। सीएसए क्या होता है, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल पाई आर स्क्वायर यानी एल पता होना चाहिए हमें और आर पता होना चाहिए। आर आपको ऑलरेडी पता है, एल यहाँ से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, जब एच पता चल जाएगा। यहाँ से एच पहले निकाल लीजिए। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जा रहा है ना। अब यहाँ आर की वैल्यू 15 रखिएगा, 15 रखिएगा तो एच की वैल्यू कितनी निकाल लीजिएगा, 600 इंटू 3 अपॉन 15 इंटू 15। देखिए 5 टाइम्स ये डिवाइड हो गया। अब इसको कर दीजिए 40 टाइम्स और ये 8 आ जाएगा। 8 आ गया। h की वैल्यू 8, r की वैल्यू 15, तो l की वैल्यू क्या होगी 17। आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट। मैंने बताया ट्रिपलेट नहीं आता है तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वहां से भी 8, 15, 17 का ट्रिपलेट बनता है तो वही आएगा। समझ गए। अब आपको निकालना है शंकु का टीएसए। टीएसए में क्या क्या चीजें आती हैं आपको मैंने बताया, सीएसए प्लस आधार का क्षेत्रफल। सीएसए क्या होता है, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। यहाँ भी आपको पाई के फॉर्मेट में आंसर चाहिए तो पाई को हम नहीं हटाते हैं, यहाँ आर को 15 रखिए और एल प्लस आर बचेगा, एल प्लस आर कर लीजिए। यहाँ से पाई आर हमने कॉमन कर लिया तो पाई आर कॉमन करते ही आर की वैल्यू 15 रखा और एल प्लस आर बचा, दोनों जोड़ दीजिए 32 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 15 3 45 3 48, 480 पाई इस वाले का आंसर आएगा। समझ गए होंगे आप। ये क्वेश्चन मेंस 2018 में पूछा गया है। देखिए ऐसे लिखा हुआ था उसमें क्लियरली कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। यही मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 22/7 आपको हमेशा यूज़ करना है, लेकिन जब आपको लिखा हुआ मिल जाए 3.14 ही यूज़ करना है तो ठीक है वही यूज़ कर लीजिए, है ना। क्वेश्चन में दिया गया है आपको त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5 और 12 है। तो त्रिज्या हम 5x मान लेते हैं, यही तो करते हैं जब अनुपात दिया होता है। तो ऊंचाई हम 12x मान लेते हैं। अच्छा, अगर त्रिज्या और ऊंचाई पता चल गई तो लेटरल हाइट यानी स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं निकाल सकते हैं आप। स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का सम करिएगा। या आपको याद होगा ट्रिपलेट। अगर ट्रिपलेट याद है तो आप बहुत इजीली कर ले जाएंगे। तो तीनों चीज़ें आपको पता है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना है। क्या होता है, सीएसए पाई आर एल यही होता है और ये दिया गया है 816.4 दिया गया ना यही। अब आपको निकालना है कि किसकी वैल्यू इसमें निकालनी है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ हो जाएगा 3.14, r की वैल्यू हमें दी गई है 5x, l की वैल्यू 13x इक्वल टू 816.4। इतना पता है हमें। पॉइंट अगर हमको हटाना है दोनों तरफ से तो यहाँ एक तो 0 लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ 2 अंक के बाद था दशमलव, यहाँ 1 अंक के बाद था तो यहाँ पे एक 0 लगा दिया हमने। अब देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। तो अगर हम 5 चौक 20 और 5 2 7, और चाहे आप मल्टीप्लाई ना भी करिए तब भी देखिए काम बन जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है बहुत इजीली। देखिए 13 से डिवाइड कर दीजिएगा, 13 छः 78 है ना, 13 दूना 26, 13 अठे 104, 13 से डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए बहुत इजी हो जाएगा तब तो। 5 चौक 20, 0, 5 2 7 और ये 5 3 15, 157 0 एक्स स्क्वायर की वैल्यू इतनी हो गई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए अब। 7 चौक 28, देखिए 4 बार डिवाइड हो रहा है ना, 7 चौक 28, 15 चौका 60, 2 62, तो एक्स की वैल्यू 2
यह इतना मेहनत थी और कुछ भी मेहनत नहीं है। आपसे पूछा गया शंकु का आयतन बता दीजिए। शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अब निकाल दीजिए 1/3 पाई की वैल्यू है 3.14 और आर स्क्वायर कितना होगा 5x स्क्वायर, 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 25 और x स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 ना, 25x स्क्वायर यानी 25 गुणे 4 100 हो जाएगा और गुणे 12x, 12 दूने 24, यहाँ पे 24 लिख दीजिए। अब 3 8 24 हो गया। अब 00 यहाँ पे है, पॉइंट हट जाएगा, 8 से गुणा कर दीजिए, 8 चौक 32, 8 3 11 और 8 3 24 1 25। आपका आंसर आना चाहिए था 25 12 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में ये, हाँ समझ गए होंगे आप। ये आपके सामने 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, दोनों के दोनों मेंस 2018 में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है। पहले दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। लिखा गया है कि शंकु के आधार की त्रिज्या डबल कर दी जा रही है तो इनका वॉल्यूम ट्रिपल हो जा रहा है। तो पूछा गया आपसे कि इनके पहले और बाद की ऊंचाइयों यानी हाइट्स का रेशियो क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब भी शंकु की बात होगी और उनके आयतन की बात होगी तो आर स्क्वायर एच आएगा, आर 2 बार मिलेगा, एच 1 बार मिलेगा। तो आप फिर से वही पुराना रूल लगाएंगे, आर आर एच, यही होता है, यही 3 चीज चेंज होता है। रेडियस क्या हो रही है, डबल हो रही है, तो 1:2 हो जा रही है। पहले अगर 1 थी इनिशियली तो फाइनली डबल हो रही, फिर ऐसे ही 1:2 दोबारा होगी। और हाइट क्या हो रही है हमें नहीं पता है, इसलिए हम लिख लेते हैं H1:H2। H1 थी पहले, H2 हो जा रही, ठीक है। और आपसे बोला गया था कि इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ रखते हैं, इन तीनों का यहाँ रखते हैं, तब क्या मिलता है हमें, वॉल्यूम का रेशियो मिलता है। वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जा रहा है, 3 गुना 1:3, 1 का 3 गुना हो जा रहा है, थ्राइस हो जा रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है इसका मतलब आपने पिछले क्लासेस नहीं देखी हुई हैं। मैंने वॉल्यूम जब भी पढ़ाना शुरू किया है, जब क्यूबॉइड पढ़ाया वहीं से इसको एक्सप्लेन करना शुरू किया है और पिछले क्लासेस यानी सिलेंडर्स की क्लासेस में भी इसको एक्सप्लेन किया है, इसलिए जल्दी जल्दी से देख ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम सॉल्व क्या करेंगे, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया H1 अपॉन इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 4H2 किसके इक्वल हो गया, 1:3, यही तो लिखा है 1:3। यहाँ से H1/H2 निकाल लीजिए जो कि आपसे पूछा गया है, लिख लीजिए H1/H2 कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पे जाएगा, 4:3, यही आपसे पूछा गया। तो देख रहे हैं मेंस में भी कुछ क्वेश्चन बहुत ही हल्के आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी मेंस से लिया गया है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल आपको दिया गया है और ऊंचाई दी गई है। आधार का क्षेत्रफल यानी शंकु का आधार, मैंने बताया ना, इसलिए क्लियर कर दिया था मैंने कि शंकु का आधार कैसा होगा, सर्कल जैसा होगा, ठीक। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल अगर दिया है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है 400 पाई, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 20 आ गई। हाइट दिया गया है आपको 15 सेंटीमीटर, हाइट दिया गया 15 सेंटीमीटर। तो बताइए एल कितना हो जाएगा, लेटरल हाइट या स्लैंट हाइट 20 है, 15 है, तो आपको पता होगा ट्रिपलेट 25 होता है, या नहीं याद है तो 5 चौक 20, 5 तिया 15, तो 5 पचे 25, 3 4 5 का होता है ना, 3 4 5 पे सेट कर लीजिएगा जैसे आपको याद हो, या फिर आप वही पुराना तरीका लगाइए अपना जो नॉर्मली किया जाता है, L² = H² + R², ठीक है। चलिए हम लोग निकाल देते हैं शंकु के घुमावदार सतह का क्षेत्रफल। घुमावदार सतह मतलब आप समझ रहे हैं, सर्कल, सॉरी घुमावदार सतह मतलब क्या होता है, CSA, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड को ही घुमावदार इन्होंने बोल दिया है। तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो तो आप पेपर टाइम पे इंग्लिश कन्वर्ट करके देख लिया करिए, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, पूछ क्या रहा है हमसे, CSA पूछ रहा है। CSA क्या होता है, पाई RL होता है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई की वैल्यू नहीं रखता, शायद पाई के फॉर्म में ही ऑप्शन दिए थे, पाई ऐसे ही रहने देते हैं। आर कितना हो जाएगा, 20 है, एल कितना हो गया है, 25 हो गया है, तो कितना मिल गया टोटल आपको, 500 पाई। अगर पाई की वैल्यू रखनी होगी, ऑप्शन में ऐसा दिया होगा, तो 500 × 22/7 रखेंगे, कटेगा है नहीं, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन 2019 के CPO के प्री के पेपर में आया हुआ है और सेम क्वेश्चन, केवल डेटा शायद 3 और 2 कर दिया गया था, यही आया हुआ CGL के प्री के पेपर में 2019 में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं,
केवल आपको क्या करना होता है, फॉर्मूला याद करना होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 ऑफ पाई 22/7 लिखा मैंने, आर स्क्वायर प्लस आर आर, यही लिखा था। आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, फिर दूसरा आर स्क्वायर यानी 16, 4 का स्क्वायर ना, और आर, दोनों आर आर यानी आर का मल्टीप्लिकेशन, दोनों रेडियसेस का मल्टीप्लिकेशन। हाइट है 21 सेंटीमीटर, इतना ही दिया गया था आपको। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए 21 तो पूरा कैंसिल ही हो जा रहा है। ये कितना हो गया, 20 20 40 45 और 50 51 61, 61 गुणे 22, 61 गुणे 22 करिएगा तो ये हो जाएगा 2, 6 दूना 12 बचा है, 61 दूना कितना था, 61 दूना, तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 2, 6 दूना 12, 2 14, 1 6 दूना 12 1 13, 1342 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने कहा था आपको इस चीज़ का एक सब्स्टिट्यूट बताएंगे, एक ऑप्शनल मेथड बताएंगे। ठीक है, उसको भी बता देते हैं आपको। आपको ये तो याद ही होगा कि मैंने बताया फ्रस्टम कैसे बनता है। जब हम एक कोन लेते हैं, ये लिया एक कोन, इस कोन में से यहाँ से कोई पार्ट काट के अलग कर दिया तो ये फ्रस्टम बनता है। तो क्या हो जाता है, आपको ये भी याद होगा, मैंने बताया था ये जो हम अलग करते हैं काट के, ये पैरेलल होता है, ये दोनों लाइंस पैरेलल होती है ना। तो अगर ये दोनों रेडिसेस हैं तो रेडिसेस का रेशियो हाइट के रेशियो के बराबर होता है। मैंने बता दिया है, आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो बहुत इजीली कर ले जाएंगे, ये पता है आपको। तो यहाँ पे रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर और यहाँ दी गई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाइट का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों हाइट्स का रेशियो ये हो जाएगा 4:5। मतलब ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की हाइट अगर 5 है तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। आपको दिया गया है ये 21, कितनी, ये ऊंचाई दी गई है, फ्रस्टम की ऊंचाई आपको दी गई है। तो देखिए आपने क्या निकाला, यहाँ से यहाँ तक 5 यूनिट अगर ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट है, तो आपके हिसाब से इतनी ऊंचाई क्या होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए, 1 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 21 सेंटीमीटर, तो आप निकाल लीजिए 4 यूनिट की वैल्यू, इतनी 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 सेंटीमीटर, और 84 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी ऊंचाई। छोटे वाले पार्ट की ऊंचाई क्या होगी, 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो आप छोटे वाले पार्ट का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, ये क्या बना, छोटा वाला पार्ट अगर हम इतना काट के अलग कर दें तो ये कोन ही तो है, छोटा कोन है, छोटे कोन का वॉल्यूम निकाल लीजिए, निकाल लेंगे आप। अच्छा, छोटे वाले का वॉल्यूम निकाल के फायदा क्या होगा उसको भी हम बता देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर दो हम कंपेयर कर रहे हैं वॉल्यूम्स के बारे में, तो वॉल्यूम क्या होते हैं, आर का क्यूब ही तो होता है। आपको पता है रेडियस का क्यूब ही तो वॉल्यूम का रेशियो आ जाता है। यानी 5 का अगर क्यूब आप कर लीजिएगा और 4 का क्यूब कर लीजिएगा, आपको क्या अभी पता चला कि अगर हम वॉल्यूम का रेशियो निकालते हैं, देखिए हम आपको बेसिक से समझा देते हैं, अगली बार से आपको प्रॉब्लम ना हो। वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2, ये अगर आपको निकालना है कोन का, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला, ठीक है, दोनों हम ले रहे हैं, उनका रेशियो क्या हो जाएगा ये बता दीजिए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच, एच क्या हो जाएगा, रेशियो देख रहे हैं, रेशियो आपने पहले ही निकाल के रखा है। एच इसका रेशियो क्या है, 5x मान लें, अच्छा छोटा वाला लिया है पहले, तो 4x मान लें। यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है, रेशियो हमें पता है, तो 4x 5x रख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 25 इंटू एच यानी 5x, x से x कैंसिल हुआ, 1/3 पाई कैंसिल हुआ, ये क्या आ जाएगा 64, और ये क्या हो जाएगा 25, 5 125। इसी को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4/5 का क्यूब। तो अब आपको बेसिक चीज समझ में आई होगी कि वॉल्यूम का रेशियो हम हमेशा रेडियस के रेशियो के क्यूब के रूप में कैसे लिख देते हैं। कब, केवल और केवल कब लिखेंगे, जब हम एक शंकु से छोटा पार्ट काट रहे होंगे। दो शंकु अगर बगल बगल रखे हैं तो हम नहीं लिख सकते हैं, जब तक कि उनके बारे में हमें यह प्रॉपर्टी पता ना हो कि उनके सिमिलरिटी उनमें लग रही है या उनके रेशियो जो है रेडियस के हाइट के रेशियो के बराबर है। समझ गए इतनी बात, तो ये बेसिक चीज समझ गए होंगे। वॉल्यूम का रेशियो किसके बराबर होता है, रेडियस के रेशियो के क्यूब के। तो अब डायरेक्टली आप लिखेंगे कि हमें वॉल्यूम का रेशियो अगर लिखना है तो देखिए हम
डायरेक्टली लिखते हैं हम। अब वॉल्यूम का रेशियो हम लिख लेते हैं। वॉल्यूम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4/5 का क्यूब यानी 64/125। ये हो गया वॉल्यूम का रेशियो हमारे पास। अगर हम आपसे कहें ये छोटा वाला वॉल्यूम ही तो है 64, 64 किसका वॉल्यूम है, ये वाले का, लेकिन ये चूंकि रेशियो के फॉर्म में है तो हम डायरेक्टली कहेंगे 64 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटे वाले का वॉल्यूम। छोटे वाले का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से हम निकाल के दिखा देते हैं आपको। छोटे वाले कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 इंटू h, यही तो होगा। देखिए 7 या 21 चौक 84, कितना आ गया 22 गुणे 16 चौका 64, यानी 22 गुणे 64। 64 की वैल्यू है 22 गुणे 64, तो 64 से कैंसिल कर दीजिए, एक की वैल्यू हो गई 22, एक की वैल्यू 22 हो गई। हमको निकालना कितना था, हमें तो फ्रस्टम निकालना था। फ्रस्टम कितना बचेगा, ये पूरा वॉल्यूम हमारे पास 125 है, ये छोटा वाला वॉल्यूम 64 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना है 125 माइनस 64, तो माइनस कर लीजिएगा, कितना आएगा 61। तो 1 की वैल्यू 22, तो 61 की वैल्यू 22 इंटू 61, जिसको आप फिर से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 1 13, 1342। यही तो आया था पहले। यही क्वेश्चन हम एक और क्वेश्चन करवाते हैं सीजीएल के प्री में आया हुआ, फिर से आपको कोशिश करते हैं समझाने की। 2018 के प्री का क्वेश्चन देखिए सीजीएल का, ये भी सेम क्वेश्चन है जो लैंग्वेज पिछले में लिखी थी वही लिखी हुई है लैंग्वेज। बस आपको दिया गया है कि दोनों त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर दिया गया है छिन्नक का ऊंचाई, ठीक है, जो फ्रस्टम है उसकी हाइट दी गई है। अब आपको निकालना क्या है, इनका वॉल्यूम। सबसे बढ़िया तरीका तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूले से बहुत इजीली आ जाएगी, अदरवाइज आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या पता चला, अभी हमने क्या निकाला, दोनों वॉल्यूम्स का रेशियो। क्या किया हमने, इनको मैंने कहा कि ये जो बने रहे होंगे पूरे, ये पूरा शंकु ऐसे बना रहा होगा, इसी को हमने यहाँ से कट करके निकाल लिया था, तो इसका मतलब ये भी कोई छोटा सा शंकु ऊपर से काट के निकाला गया, तो ये बचा हुआ पार्ट फ्रस्टम बना, ठीक है। तो अगर हमने कहा ये ऐसा हुआ है तो रेडियस का रेशियो बराबर हाइट के रेशियो के होना चाहिए, है ना। रेडियस 5 और 2 के अनुपात में 5:2 है, तो ये हाइट भी 5 ये पूरी और 2 ये इतना पार्ट, ऐसा ही तो होगा। मैंने आपको सिमिलरिटी पढ़ाई हुई है, 5 ये पूरा रेशियो 2 ये रेशियो हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 5 ये 2, तो बचा हुआ पार्ट कितना हुआ 5 माइनस 2, 3 बचा हुआ है ना। तो 3 की वैल्यू आपको क्या मिली 14 मिली, यही मिला। अब आपको 3 की वैल्यू 14 मिली, तो आप ये ऊपर वाला पार्ट की हाइट निकाल लीजिए। छोटे वाले पार्ट की ये हाइट क्या आ जाएगी 2 है ना ये हाइट। देखिए आपने अभी रेशियो क्या लिखा 5:2 ये है, तो 5:2 ये है। अगर हमने 5 माइनस 2 किया, ये पूरा 3 आया, 3 की वैल्यू आपको 14 दी गई है, 2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 2 की वैल्यू हो जाएगी 28/3, यानी ऊपर वाले पार्ट की ऊंचाई हमें पता चल गई। हमें क्या पता है वॉल्यूम का रेशियो क्या होता है, रेडियस के रेशियोज का क्यूब, यानी 8/125 होगा। अगर हम कहें छोटे वाले घन का आयतन, तो हमें पता ही है छोटे वाले घन का आयतन क्या, सॉरी कोन का, छोटे वाले कोन का वॉल्यूम यानी कि शंकु का आयतन हमें पता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई 22/7 r स्क्वायर, r मतलब 2 का स्क्वायर 4, h कितना आ गया है 28/3, यानी 8 की वैल्यू इतनी दी गई है। तो हमें निकालना क्या है, हमें फ्रस्टम निकालना है। देखिए 8/125 क्या है, 125 मतलब ये पूरा और 8 मतलब ये छोटा वाला पार्ट। तो हमें जो निकालना है ये पार्ट कितना हो जाएगा 125 में से जब 8 को घटा देंगे, जैसे आपको पता है ना कि 2 लाइन खींची गई ऐसे ऐसे, अगर हमें पता है यहाँ तक का पता है हमें, ये मान लीजिए पूरा 10 दिया गया है, ये 8 दिया गया है, ये इतना, तो यहाँ इतना पार्ट निकालने के लिए आप क्या करते हैं 10 में से 8 घटा देते हैं। यही काम हम अभी भी कर रहे हैं। यही काम देखिए वहाँ भी किया गया है कि आपको पता है पूरा वॉल्यूम 125 है अगर, तो ये छोटा वाला वॉल्यूम 8 है, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 8 को घटा दीजिए 125 में से, 117 की वैल्यू हमें निकालनी है, 117 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 7 चौक 28 हो गया और 4 दूना 8, 2 दूना 4, 44/9 हो गया है।
और 117 की वैल्यू निकालनी है तो 117 से गुणा करना पड़ेगा। तो 13 9 117 कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 572, ये आएगा आपका वॉल्यूम। आप इसको फॉर्मूले से भी निकाल के देख लीजिएगा तब भी वही आएगा। तो मुझे लगता है अब आप समझ पा गए होंगे, दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कम से कम 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो 2019 के पेपर में सीजीएल के प्री और सीपीओ के प्री इन सबको मिला के आए होंगे। ठीक है, 2018 के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि एक शंकु है, शंकु को पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। तो बताइए बेलन का आधार का व्यास क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया है आपको कि जब भी पिघलाया जाएगा या एक किसी बर्तन के सामान को दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया जाएगा तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि उसके आयतन के बराबर ही होता है। ठीक है, जब भी आप पिघलाते हैं कोई लोहा वगैरह या जो भी इनका सामान था शंकु का, शंकु को पिघला के एक बेलन बनाया गया है तो हम ये मानते हैं कि कोई भी उसमें से पदार्थ नष्ट नहीं हुआ है, पूरे का पूरा हम ढाल दिए हैं बेलन में। ठीक है, तो इसलिए क्या मानते हैं कि जो उसका आयतन था वो अभी भी आयतन नहीं चेंज हुआ है। तो आयतन को बराबर कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है, मेंस में आए हुए इसलिए इसको करवा दे रहे हैं। तो आपसे कहा गया कि दोनों का आयतन बराबर करिए। आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया कोन का वॉल्यूम, और बेलन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर एच सबकी वैल्यू रख दीजिए। आपसे पूछा है आर की वैल्यू ना, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर इंटू एच, आर स्क्वायर यानी 7.2 इंटू 7.2 इंटू एच 9.6 अपॉन दूसरे वाले एच को यहाँ डिवाइड करना है। तो बेलन क्या है, सॉरी 3.2 था, ये मैंने उल्टा लिख दिया, तो इसको कर दीजिए 3.2 7.2 बाई 9.6, यही आएगा आपके पास। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए, तो कैंसिल कर दीजिए, 3 बार जाएगा और 3 से ये भी कैंसिल कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 3 चौक 12, 24 गुणे 32 आ गया। अगर आप चाहिए तो मल्टीप्लाई करिए, नहीं चाहिए तो ना भी करिए, वैसे ही आप स्क्वायर रूट बना ले जाइए इसको फ्रैक्शन करके, दोनों ही तरीके हैं। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके पास, ये हो जाएगा 8 और 4 3 12, 4 16, 1 और 3 दूना 6, 1 7। गड़बड़ हुआ कुछ, एक बार चेक कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 नहीं रखा मैंने, यहाँ पे 3 था डिवाइड में, 3 से मैंने डिवाइड नहीं किया, तो 3 8 24, 0.8 आ जाएगा। अब सही आएगा, 0.8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 8 दूना 16, 8 3 24, 1 25, 2.56 आएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू अगर 2.56 है तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, 16 का होता है ना 1.6। तो आपसे पूछा गया है आधार का व्यास, डायमीटर होता क्या है 2r के इक्वल, यानी कितना आ जाएगा 16 का डबल 32, 3.2 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे, मेंस में आया हुआ है, प्रैक्टिस कर डालिएगा इसको भी। ठीक है, सीपीओ के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है और बहुत ही इजी है। पिछले क्वेश्चन के टोटल 2 कॉपी मैंने आपको बताया, चाहे एक बर्तन से द्रव या कोई भी चीज़ उलट के दूसरे बर्तन में रखी जाए या आपको ये दिया जाए कि वो बर्तन पिघलाया जा रहा है दूसरा बर्तन में ढाला जा रहा है, दोनों ही तरीके में आपको एक ही काम करना है, केवल और केवल वॉल्यूम को इक्वल कर देना। ठीक है, वॉल्यूम को इक्वल कर दीजिए। आपसे कहा गया कि शंकु है और शंकु से बेलन में पलटा जा रहा है, तो शंकु का आयतन सबसे पहले आप लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू दी गई है 18 सेंटीमीटर और एच की वैल्यू दी गई है 60। ये हो गया शंकु का आयतन। ये बराबर किसके होना चाहिए, बेलन के आयतन। बेलन के कैसा है, पाई आर, उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं केवल आयतन का, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर की वैल्यू दी गई है 15 और एच की वैल्यू आपसे पूछी गई है। स्तर कितना उठ जाएगा, ये बात मैंने बहुत बार समझाई आपको बेलन पढ़ाते टाइम। जिस भी बर्तन में द्रव रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है, तो इस वजह से आप उठा कितना ऊंचाई, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि ये तो हम एच रख देते हैं, ये तो बर्तन की ऊंचाई है, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे आप कोई भी बेलन ऐसे लेंगे तो यहाँ पे अगर यहाँ तक पानी भरा है और यहाँ तक अभी भरा है, यहाँ पहले भरा था, तो ये जो ऊंचाई उठेगी ये भी तो बेलनाकार ही होगा,
ये जो पार्ट है ये भी बेलनाकार होगा, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसी का आयतन निकाल लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, कि इसको भी हम बेलनाकार पूरा इसी का आयतन निकाल लेते हैं, ना कि पूरे का आयतन निकालते हैं। तो जिस पार्ट में पलटा जा रहा है उसके आयतन को हम बराबर करते हैं जो पार्ट हमने वहां से उठाया था, जो पानी डाला उसका आयतन यहाँ भी बराबर होना चाहिए। चाहे ऐसे समझिए या ऐसे समझ लीजिए कि डायरेक्टली H जो है वो उठी हुई, यानी कि जो द्रव में स्तर की वृद्धि होती है वो होती है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए अब। पाई पाई कैंसिल हो गया, बाकी 3 6 18, 3 5 15, 3 6 18, 3 5 15 और 3 दूना 6, कितना हो गया? यहाँ से 25 आया है और यहाँ से मिला है आपको 5 से भी डिवाइड कर दीजिए 12, तो 6 दूना 12, 12 बारे में 144। H की वैल्यू क्या आ गई? 144/5, और इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिएगा तो 5 8 40, 5 8 40 सेंटीमीटर, यानी जो बेलन में पानी की मात्रा है, वो स्तर है, वो कितना बढ़ जाएगा? 28.8 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। ये भी 2018 के मेंस में पूछा गया, सॉरी ये सीपीओ के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सारे मेंस में भी आ चुके हैं, प्री में भी कभी कभी आया हुआ है। क्या दिया गया है आपको? आयतन दिया गया है, एक शंक्वाकार तंबू है। तंबू मतलब समझ रहे हैं ना, एक टेंट जो होता है एक शंकु जैसा बनाया गया है, मतलब एक ऐसे बनाया जाता है ना, पहले क्या बोलते थे, शामियाना, शादी वादी में लगाया जाता था पहले ज़्यादा, अब तो इसका प्रचलन थोड़ा कम हो गया। वो आप आयत और वर्ग पसंद करते हैं, जब आप आयत और वर्ग पसंद करते हैं तो वर्गाकार और आयताकार लगता है, रेक्टेंगुलर शेप में, है ना। तो पहले क्या होता था, शामियाने लगते थे, या फिर आप कभी देखिएगा, ज़्यादा कुछ लोग को एडवेंचर करने का शौक होता है, वो क्या करते हैं, पहाड़ी वगैरह पे जाके अपना खुद का टेंट लगाते हैं। तो जो वो टेंट लगाते हैं वो अक्सर देखिए बीच में एक डंडा रहेगा और वो गोल सा रहता है, एक बगल में एंट्रेंस वगैरह होता है उसमें निकलने घुसने के लिए। आप सॉन्ग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा देखते होंगे, या फिर जब भी एडवेंचर का शौक होगा तो आप हर जगह देखते होंगे, फिर सर्च कर करके। जैसा भी हो, आपने देखा होगा कहीं ना कहीं शंकु जैसा, यानी कोनिकल एक टेंट। ठीक है, कैसे बनेगा? मान लीजिए हमने ये पूरा कागज लिया, इससे हमें शंकु बनाना है, तो इसी से हम बनाएंगे शंकु, यानी कि इसका जो एरिया होगा उससे कैसे शंकु बनेगा। हमें क्या करना होगा, ऐसे कुछ मिला विला के ऐसे बना दिया मैंने शंकु जैसा, कुछ ऐसे मिला दिया, शंकु जैसा कुछ दिख रहा होगा। अब एकदम ना कहिएगा शंकु बना के दिखाइए, ऐसा कुछ दिख रहा है ना। तो वैसे ही हमें क्या लेना है, एक समझ लीजिए एक पेपर जैसा, जैसे ये पेपर दिख रहा है वैसे ही कोई कैनवस होगा। जो कैनवस क्या होता है, जो मोटा सा होता है, शंकु सॉरी टेंट जिससे बनाया जाता है, छाया जाता है, तो कैनवस लिया गया है। कैनवस कैसा लेंगे हम? नॉर्मली हम रेक्टेंगल मान के चलते हैं, एक रेक्टेंगुलर कैनवस बड़ा सा है और आपको एक टेंट बनाना है उससे, तो उसको पूरा कवर कर देंगे, वही कैनवस लाके उसको पूरा ऐसे कवर कर देंगे इसी के शेप में, तो वो क्या हो जाएगा, टेंट बन जाएगा। मतलब क्या चीज़ कवर हो रही है, बस इतना बता दीजिए। दिमाग में ये तो आ ही गया होगा कि हमें कवर केवल इतना पार्ट करना है, मतलब उसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ही पूरा उससे कैनवस से कवर होगा, ना ही ये तो जमीन है ना, जो उसका बेस है वो जमीन होगा। तो जमीन तो हम कवर नहीं कर रहे हैं कैनवस से, केवल क्या कवर करना है, केवल उसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। इतनी बात अगर आप समझ पाए होंगे बहुत अच्छी बात है, एकदम इजीली आ जाएगा। हम क्या कह रहे हैं, कैनवस कितना लगेगा, πRL, यानी इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर, और हम कैनवस ले कैसा रहे हैं, रेक्टेंगुलर, है ना। रेक्टेंगुलर अगर ले रहे हैं तो उसकी लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, बी ही लिख देते हैं केवल, अभी वो मिटाना पड़ेगा। तो देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, चूंकि एल एल दोनों जगह कर देते हैं, अभी आप कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने लेंथ लिख दिया पूरा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा इसकी, जो कैनवस हमने लिया है उसका क्षेत्रफल, और हमें कितना क्षेत्रफल चाहिए, केवल और केवल πRL के बराबर, यानी उसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर। यही आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगर आपसे सिर्फ यही पूछा गया होता कि तंबू बनाने के लिए कितना कैनवस चाहिए, तो आप निकाल लेते πRL की वैल्यू और कहते इतना क्षेत्रफल वाला कैनवस चाहिए। लेकिन हमसे कहा गया कि लंबाई उसकी निकालनी है, चौड़ाई दी गई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, कैनवस का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, जितना कि हमने तंबू बनाने में खर्चा किया है। तो अब पाई यानी 22/7, R यानी कि
वॉल्यूम आपको दिया गया तो वॉल्यूम से रेडियस वगैरह तो निकाल सकते हैं ना, वॉल्यूम से आप रेडियस वगैरह निकाल लीजिए। देखिए इसको हटा ही देते हैं आप। वॉल्यूम दिया गया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 9856, ये दिया गया है। आपसे फिर कहा गया है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है ना, आपको पहले भी बता चुके हैं हम। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। आर स्क्वायर कितना आएगा? 22/7, गुणा कर दीजिए, चलिए लिख देते हैं 22/7, डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा? 6 बार नहीं, 22 दूना 44 और 44 में 6 जोड़िएगा तो 50, 60, 17 मिलेगा ना, 27 मिलेगा, 276। तो तब भी नहीं जाएगा ना, 3 बार जाएगा बस, 22 3 66, 2 ही बार जा रहा है। चेक कर लीजिएगा। चलिए 11 से काट देते हैं, सबसे आसान काम है। 11 दूना 22 और 11 × 5 = 55, 5 60, 11 अरे 6 11 से भी नहीं कट रहा है। देख लीजिए कुछ गलत तो नहीं लिख दिया हम, मेरे ख्याल से तो सही लिखे हैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है मैंने सही लिखा है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। अरे देखिए मैंने काटने में गलती कर दी है, आप बता भी नहीं रहे हैं, बताइए। तो 11 दूना 22 यहाँ पे हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 11 × 6 = 66, ठीक है। 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए, 28 आ जाएगा। 28 × 7 यानी 7 × 4 = 28 कर लीजिए और आर की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 7 × 4 = 28, 7 × 7 49 × 4 49 × 4 यानी 7 दूना 14 बाहर आ जाएगा। जानते हुए ना स्क्वायर रूट वगैरह निकालना, तो उम्मीद करते हैं आप जानते होंगे। आर की वैल्यू आ गई 14, 14 आ गई। यहाँ से अगर पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दें थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। और एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9856 × 3 अपॉन पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी 616 है। इसको भी डिवाइड कर दीजिए। 616 से कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 616 माइनस कर दीजिए, 9 बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो कितना बचा? हाँ 15 में से 6 गया 9, 7 में से 1 गया, गलत कर देने देखो। फिर यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 7 में से 1 गया, 6 बचा, यहाँ पे 9 6 3 9, इतना आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 6 बार जाएगा, 16 × 6 = 96 और 6 × 6 = 36, 6 बार जाएगा। 6 से यहाँ पे लिख दीजिए, तो 16 × 3 = 48, यानी h की वैल्यू हमने निकाल लिया 48। अगर आप देख पा रहे हो h और r हमें पता है, तो l की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। और आपसे पूछा गया है कि कैनवस की लंबाई, तो यहाँ से भी निकाल लेंगे। अभी बाकी चीज़ें तो आपको समझा ही चुके हैं। तो देख लीजिए, आपको दिया गया है रेडियस और हाइट। रेडियस और हाइट ये हटा के हम लिख देते हैं ऊपर रेडियस, देखिएगा यहाँ लिख देते हैं रेडियस 14 सेंटीमीटर, हाइट 48 सेंटीमीटर। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 × 7 = 14, 2 × 24। तो अगर आपको याद हो ट्रिपलेट 7 × 24 = 25 का होता है ना, तो 7 × 24 = 25 का लगा दीजिए। यानी लेटरल हाइट कितनी आनी चाहिए, या इसको जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, स्लैंट हाइट, कितनी आनी चाहिए थी? 25 आनी थी। लेकिन आपने तो 2 से यहाँ डिवाइड किया है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको 50 कर देंगे। यानी ये 14, ये 48, तो ये 50 होनी चाहिए। ये तरीका मैंने बताया हुआ है आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते टाइम, तो परेशान मत होइएगा, पिछला जाके देख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना शुरू कर दीजिए। 14, एल की वैल्यू 50, लेंथ हमें नहीं पता है, ब्रेथ हमें 2 पता है, बस सॉल्व कर लीजिए। देखिए 7 दूना 14 हो जाएगा और 50 दूना 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 से यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा, तो 11 × 100 यानी 1100 मीटर लंबा कैनवस हमें चाहिए होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए आपको करवाना ज़रूरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, कटिंग पढ़नी है कोन की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो, नहीं आ रहा है इंटरेस्ट तो जगाइए इंटरेस्ट, क्योंकि बिना पढ़े आपका काम होना नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। आपको CGL करना है, CHSL करना है, सारी चीज़ों में आपको पढ़ना तो ज़रूरी है। अच्छा CHSL से याद आया कि आपके आ गए हैं मार्क्स वगैरह, मार्क्स क्या कहें कि आंसर की आ गई है, तो कुछ लोग बड़े डिसअपॉइंट हो गए हैं। देखिए बिल्कुल डिसअपॉइंट होने का कोई मतलब नहीं है, आपको बस रियलाइज़ करना है कि आपकी कमियां क्या थीं।
आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपको रियलाइज़ करना है, अपने पेपर का एनालिसिस करनी है, सारे पेपर्स को सॉल्व करना है, एक बार चेक करना है कि आप कितने लेवल पे हैं, जो कहते हैं कितने पानी में हैं। तो अपनी चीज़ों को आप रियलाइज़ करिए, उनको बढ़ाइए। हर बार रोने से कुछ होता नहीं है। देखिए, केवल आप थोड़े से अपने दिल को तसल्ली देते हैं, अरे इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा, नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे नहीं होगा। जो आपकी स्ट्रेटेजी थी उसमें कोई कमी थी, तभी तो आपका नहीं हुआ, तभी तो आप गड़बड़ हुए, कुछ प्रॉब्लम रही होगी तभी तो दिक्कत हुई। तो इस चीज़ों को आप रियलाइज़ करिए, उनको सुधारने की कोशिश करिए, देन 101% आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आप अपनी कमियों को रियलाइज़ करिए, उनको सुधारने की कोशिश करिए, और जिनका हो गया या जिनका मतलब अच्छे मार्क्स हैं वो इतने ज़्यादा खुश ना हो कि आगे की पढ़ाई डिस्टर्ब कर दे, वो अब आगे की तैयारी करें, डिस्क्रिप्टिव का देखें, और सामने सीजीएल भी होगा, सीजीएल के लिए भी प्रिपेयर करें, आगे और अच्छी पोस्ट के लिए तैयारी करें। और जिनका नहीं हुआ है वो तो दोनों के लिए प्रिपेयर करेंगे ही, वो तो CHSL भी देखेंगे, सीजीएल वगैरह जो भी अपने टारगेट्स होंगे क्लियर करेंगे, है ना। तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, अपना देखिए क्या आपकी कमियां रह गई, उन चीज़ों को सुधारिए। हम लोग या जो भी सेलेक्टेड लोग हैं वो क्या यहाँ पे ऐसे ही पहुँच गए हैं? मेंस अगर हम लोग दे रहे हैं, हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो वो कैसे क्लियर किया है? ऐसे एक बार में नहीं, हम लोगों ने भी ये चीज़ें झेली हैं, तब आपको अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बातों को। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, थोड़ा सा मस्ती करिए, फ्रेंड्स को बुला लीजिए, थोड़ी बातें करिए, अपने दिमाग को हल्का करिए, और फिर से जुट जाइए दिल से पढ़ाई पे। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।